जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर पे संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर पे कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए है। आप कल मत कर देना संगत जी। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, खुद हैरान हो जाओगे। ये सत्संग सुन के आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरुजी आपको ब्लेस कैसे कर रहे हैं। आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाएगा संगत जी। आप मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। मैं चाहता हूँ आपके घर पे कृपा ही कृपा गुरुजी कर दें, आपका कल्याण कर दे, आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाए, पैसों की बारिश हो जाए। मैं ये चाहता हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करना और शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित गुप्ता दिल्ली के अंदर रहता हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2023 के अंदर, पिछले साल नवंबर के महीने में। संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे ना देखो, मतलब किसी ने ऐसा संगत जी मेरे घर पे किया हुआ था, कुछ जादू टोना वगैरह कुछ किया हुआ था मेरे घर पे। संगत जी मेरे घर पे पैसा बचता ही नहीं था बिल्कुल भी। मतलब चाहे मैं करोड़ रुपया कमा लूं, संगत जी घर पे मेरे 1 रुपया भी बचता नहीं था। और मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया संगत जी, कुछ समझ ही ना आए क्या करूं। और संगत जी इस चीज का तो कोई इलाज भी तो नहीं है ना, है ना, जादू टोने का या कोई ऐसी चीजें संगत जी कोई कर तो देता है। देखो लोग इतने बैठे हुए, बुरे बुरे लोग इतने बैठे हुए हैं कि संगत जी लोगों को ना आजकल किसी को लोग खाते देख नहीं सकते, है ना। उनको टेंशन हो जाती है कि वो बंदा आराम से बैठ के खा कैसे रहा है, उसके पास पैसा कैसे आ रहा है। लोग आजकल देख ही नहीं सकते संगत जी। मेरे अपने ही भाई संगत जी मेरे को देख देख के जलते रहते थे कि ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है, इसकी नौकरी इतनी अच्छी क्यों है, इसका काम इतना अच्छा क्यों चल रहा है, इसके पास तो बड़े सारे पैसे हैं। संगत जी अपने ही भाई, मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों का यही हाल संगत जी। और मुझे तो लगता था कि उन्होंने कुछ करवाया हुआ मेरे ऊपर, क्योंकि संगत जी उनका काम काज नहीं था इतना। अब मेरे पास अगर पैसा आ रहा है, भगवान मुझे पैसा दे रहे हैं, गुरुजी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे घर पे पैसा आ रहा है, तो संगत जी ये तो अच्छी बात है ना।
और मैं किसी से मांग तो नहीं रहा ना कि घर जाके किसी के पास कि मैं मांग रहा हूँ चाहे मैं, या मैं लोगों को दुखी करके पैसे कमा रहा हूँ, है ना संगत जी। मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, उसको संगत जी अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट, मतलब हर महीने मेरे को नौकरी के साथ साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी संगत जी मिल रहा था। पर लोगों को देख के हजम ही नहीं, आजकल हजम ही नहीं होता, किसी से देखा ही नहीं आता संगत जी, आजकल ये टाइम ही ऐसा आ गया है। और तब मैं पहुंचा गुरुजी के पास। तब संगत जी मुझे गुरुजी का पता चला, वो भी ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया हुआ था एक फ्रेंड का, गुरुजी के बारे में वो बता रहा था मुझे। मतलब संगत जी उस मैसेज को पढ़ के ना मैं हिल गया। मैं आपको भी मतलब बताऊंगा, मैसेज दिखाऊंगा भी अभी मैं आपको। संगत जी वो मैसेज पढ़ के तो मैं ऐसे हिला, ऐसा हिला संगत जी, मुझे पता नहीं चला ये हो क्या रहा है। मतलब इतना बड़ा कि मतलब मेरी आंखें खुल गई संगत जी। मेरे मेरे दिमाग में आया यार, मैं जादू टोने के पीछे पड़ा हुआ हूँ, लोगों से मतलब मेरी बनती नहीं है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पे हंसते हैं कि ये मतलब इतना सीधा आदमी और इतने पैसे कमा रहा है, देखा नहीं जा रहा लोगों से। मैं अपने घर पे संगत जी किसी को बिना बताए गुरुजी के पास पहुंच गया, बड़े मंदिर में। मेरे को संगत जी मैंने एड्रेस देखा ऑनलाइन, गूगल के ऊपर एड्रेस देखा कि कहाँ पे है गुरुजी का आश्रम, सब कुछ आ गया वहाँ पे डिटेल में, छतरपुर में है, ऐसे करके जाना है। संगत जी मेट्रो पकड़ के मैं सीधा गुरुजी के पास पहुँच गया, बड़े मंदिर में। वहां गया संगत जी, पैसा घर पे बचता नहीं था बिल्कुल भी। वहां जाके तो मैंने गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी मेरे घर पे 1 रुपया नहीं बचता, गुरुजी मेरी मदद करो। मतलब लोगों की इतनी बुरी नजरें मेरे ऊपर हैं कि मैं क्या करूं गुरुजी, मैं क्या करूं, मैं फंस चुका हूं बिल्कुल, गुरुजी प्लीज मेरा आप कल्याण करो। गुरुजी ने मेरा संगत जी उसी दिन कल्याण करना शुरू कर दिया। मेरे घर पे इतना पैसा संगत जी, इतना पैसा, मतलब मैं उस पैसे का ना मैं इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था, ना उसको खर्च कर पा रहा था संगत जी। या तो वो सारा पैसा गुरु जी ने मेरा संगत जी इतना कल्याण किया, इतना कल्याण किया। देखो मैं आखिरी वक्त पे तो ना बीमार भी होना शुरू हो गया संगत जी, क्योंकि देखो घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, तो उसका असर ना मेरी बॉडी के ऊपर भी संगत जी आ रहा था। बीमार होना शुरू हो गया, तबीयत खराब रहने लग गई। घर वाले, मेरी आंटी कहते, मम्मी कहते और मेरे बच्चे कहते, पापा आपकी तबीयत खराब रहती है, आप नौकरी छोड़ दो। संगत जी अगर मैं नौकरी छोड़ देता तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलता संगत जी, कैसे चलता। पर आज मेरे को समझ आ गई, अगर तो गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी को आप सच्चे दिल से मानते हो ना, तो संगत जी कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जादू टोना, काला जादू, ये सब चीजें संगत जी कुछ भी नहीं कर पाएंगी आपका, क्योंकि जब आपके साथ साक्षात शिवजी महाराज, गुरुजी महाराज है ना, तो संगत जी फिर सारी ये चीजें बेकार की हैं, क्योंकि साक्षात आपके साथ में शिव जी हैं। वो आपका ऐसा कल्याण कर देंगे, आपको ऐसा ब्लेस कर देंगे कि कभी भी आपको किसी के आगे जाके रोना नहीं पड़ेगा संगत जी, किसी के सामने आके आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, वो इतना आपका कल्याण कर देंगे। तो आप मेरी बात को मानो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनो और लाइक शेयर कर दो संगत जी। आजकल आप ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो सत्संग को, जिसकी वजह से सत्संग आगे जा नहीं पाता। सो प्लीज लाइक शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो। बाकी मैं फिर दोबारा से सत्संग शेयर करूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।